हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से आए हैं एक नई कहानी के साथ। कुछ कहानियाँ सिर्फ रिश्तों की नहीं होती दोस्त, वो इंसान की लालच, सोच, पछतावा और वक्त के थप्पड़ों की कहानी होती है। जी हाँ, जब वक्त इंसान को थप्पड़ मारता है ना, तब इंसान को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने क्या गलती की है। तो आज की कहानी भी हमारी कुछ इसी प्रकार की है। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने वाली हूँ जिसे दौलत चाहिए था, पैसा चाहिए था, शोहरत चाहिए थी, लेकिन सच्चा प्यार, सच्ची मोहब्बत, सच्चा पति नहीं चाहिए था उसे। इन दोस्तों, उसने इन सब को पाने के लिए अपनी जिंदगी में कैसा फैसला किया जिसने आगे चलकर जिसने उसकी जिंदगी की पूरी दशा ही बदल दी। जी हाँ, तो शुरू करते हैं आज की। दोस्तों, अंजलि नाम की एक लड़की थी जो बचपन से ही बहुत ही ज्यादा लालची थी। उसे बड़े घर में शादी करने का शौक था, विदेश जाना था, लालच थी उसे बहुत ज्यादा पैसों की। वो इंसान को कम, पैसों को ज्यादा मायने रखा। हालांकि वो एक मिडिल क्लास परिवार से थी, लेकिन उसकी ख्वाहिशें बहुत बड़ी बड़ी थी, सपने उसके बहुत बड़े बड़े थे। ठीक है दोस्तों, जब भी वह टीवी या मोबाइल में लंदन, पेरिस, दुबई की चमकती शान शौकत सड़कें देखती तो खुद से यही कहती, एक ना एक दिन मैं भी वहां पर जाऊंगी, इसी तरीके से अपनी मैं भी जिंदगी जीऊंगी। हालांकि वह मिडिल क्लास की लड़की थी, लेकिन उसके माँ जो थी उसे हमेशा कहती थी कि बड़े बड़े सपने मत देख जिन्हें कभी पूरा ही ना किया जा सके। लेकिन वह कहती थी कि देखना, एक दिन मैं अपने इन सपनों को पूरा करके ही रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना क्यों ना पड़े। अंजलि की जो सोच थी वह गलत थी दोस्तों। उसने अपनी जिंदगी का एक ऐसा फैसला किया जिसका आगे चलकर उसे सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही हुआ। तो घर के खर्चे देकर उसके पिता हर बार उसे रोकते टोकते। अंजलि को यही बात सबसे ज्यादा बुरी लगती थी और चुभती थी। वह हमेशा सोचती कि अगर उसकी शादी किसी अमीर आदमी से हो जाए तो उसे कभी भी गरीबी की दिक्कत नहीं आएगी, उसे कभी भी छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, वो विदेश भी जा सकती है। उसके दिमाग में ये सारे ख्याल आने लगे दोस्तों। ठीक है, समय बीतता गया, फिर अंजलि बड़ी हुई और अंजलि की फिर शादी की बात शुरू होने लगी घर पे। उसके माता पिता ने उसके लिए आदित्य नाम का एक लड़का पसंद किया था। वो बहुत ही सीधा साधा और एक जिम्मेदार इंसान था। उसकी नौकरी अच्छी थी और उसका स्वभाव भी अंजलि के मुकाबले काफ़ी अच्छा था, काफ़ी बेहतर था, ये कहूँगी मैं। सबसे बड़ी बात थी कि वह अंजलि को काफ़ी पसंद करता था। उसने एक ही बार अंजलि को देखा और उसे पसंद कर लिया कि मैं इसी लड़की से शादी करूँगा। मगर अंजलि को ये लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसने अपनी माँ से कहा, मुझे किसी अमीर लड़के से चाहिए। हालांकि जो लड़का था वो भी मिडिल क्लास फैमिली से करता था। वो इतना अमीर ज़्यादा नहीं था जितना कि अंजलि चाहती थी। अंजलि चाहती थी मैं काफ़ी अमीर लड़के से शादी करूँ जिसका बंगला हो, गाड़ियाँ हो, घर बार हो, बैंक बैलेंस हो अच्छा खासा, कभी कोई चीज़ की परेशानी ना हो। तो उस अकॉर्डिंग वो रिश्ता चाहती। तब उसकी माँ ने उसे समझाया कि अच्छा रिश्ता आज की दौरान पर मिलना बहुत ही मुश्किल है, तुम्हें इंसान देखना चाहिए, ना कि धन दौलत पैसा। लेकिन अंजलि तो अंजलि थी, उसके सर पर दोस्तों पैसों का भूत सवार था। उसे एक नशा चढ़ा हुआ था कि नहीं, मेरे को कैसे भी करके अमीर लड़के से शादी करनी है ताकि मैं अपने अरमान पूरे कर सकूं। उसने घर में बहुत हंगामा किया इस बात पर, कई दिनों तक खाना नहीं खाया कि मैं उस लड़के से शादी नहीं करूंगी। मगर आखिरकार परिवार वालों ने उसकी ना सुनी, क्योंकि उन्हें पता था वो लड़का जो था आदित्य था वो बहुत अच्छा है। इसी वजह से अंजलि जो भी लड़ती करती कुछ भी करती, अंजलि जितना भी लड़ ले, उन्होंने आखिरकार अंजलि की शादी आदित्य से ही करवाई। शादी के बाद आदित्य जो था अंजलि को खुश रखने की पूरी कोशिश करता। उसने अपनी पूरी जी जान लगा दी थी अंजलि को खुश रखने के लिए, लेकिन अंजलि तब भी खुश नहीं होती थी दोस्तों। वह अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा उसकी जरूरतों और शौक, अक्सर जो आदित्य क्या करता था, जब भी उसकी सैलरी आती थी ना, अंजलि को जो चाहिए होता था वो उसे ला कर दे देता था कि उसके ऐशो आराम पूरे हो सके। लेकिन अंजलि को उसमें भी खुशी नहीं थी दोस्तों। वो चाहती थी और बड़ा करिए, छोटी छोटी चीज़ों से मेरा क्या ही होगा, मैं तो चाहती थी अमीर आदमी से शादी हो। इस बार पर भी कई बार वो अपने पति को ताने भी देती थी, ठीक है तुम क्या एक गरीबी की जिंदगी जी रहे हो, तुम मुझे क्या ही खिला पाओगे, ये वो करके उसको ताने देती। लेकिन आदित्य जो था वो कभी भी अंजलि को पलटकर जवाब नहीं देता था। यही आदित्य की सबसे बड़ी खासियत थी। लेकिन कहीं ना कहीं आदित्य दोस्तों यहाँ पर भी गलत था, उसे ज्यादा इन चीजों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए था। अक्सर सोशल मीडिया पर अमीर लोगों की जिंदगी देखकर उदास हो जाती, कभी उनको देखती कि काश मेरे पास ऐसा होता। ठीक है, एक दिन उसने आदित्य से कहा, काश तुम्हारा भी विदेश में बिजनेस होता। उसने अपने पति से कहा कि काश
तुम विदेश में भी बिजनेस करते, हाँ वहाँ पर मैं आती जाती, मुझे वहाँ पर विदेश में रहना है, मैं विदेश घूमना चाहती हूँ। इस बात पर आदित्य मुस्कुराया और बोला कि अभी नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए मेहनत जरूर करूँगा और इस काबिल जरूर बनूंगा कि मैं तुम्हें वहाँ लेकर जा सकूँ। दोस्तों इंतज़ार करना पसंद नहीं था, उसने तो उसे सब कुछ तुरंत चाहिए था। इसी तरीके से उन दोनों की ज़िंदगी चलती रही, लेकिन असली पड़ाव तब आया जब शादी के 5 साल बाद आदित्य, जिससे अंजलि की शादी हुई थी, उसका पति, उसकी तबीयत खराब हो गई और उसे पता चला कि आदित्य को कैंसर है। ये खबर सुनकर पूरा घर टूट चुका था, सब लोग उदास हो चुके थे, इलाज भी काफ़ी महंगा था। ठीक है, आदित्य ने अपनी सारी जमा पूंजी अंजलि को देते हुए कहा कि मुझे बचा लेना अंजलि, मैं मरना नहीं चाहता। ठीक है, उसने अंजलि को ये बात कह दी थी। ठीक है, उसकी आंखों में जीने की उम्मीद थी आदित्य के, मगर अंजलि के दिल में तो सपने ही कुछ और थे, बाहर जाने के, विदेश घूमने के। उसी दौरान सोशल मीडिया पर उसकी मुलाकात एक वरुण नाम के लड़के से हुई। वरुण की ऐसी जिंदगी देखकर अंजलि उसके करीब आती चली गई। धीरे धीरे दोनों के बीच एक रिश्ता बन गया। हालांकि वो विदेश में काम करता था, लेकिन कुछ टाइम के लिए वो हिंदुस्तान आया था। ठीक है, वरुण ने लंदन आने के लिए फिर उसे कहा कि चलो हम लंदन चलते हैं। अंजलि ने बिना किसी को बताए जो उसके पति के इलाज के लिए पैसे थे ना, वो उठाए और अपना वीज़ा लगवाया और उसके साथ विदेश चली गई, उस लड़के के साथ, वरुण के साथ। उसने मुड़कर भी अपने पति को नहीं देखा कि वह किस हालत में था, उसे कैंसर था, उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए थे, उसने कुछ भी ऐसा नहीं सोचा। ठीक है, वो सारे अपना पति छोड़कर, सब कुछ छोड़कर विदेश चली गई और एक मैसेज लिख दिया कि मुझे अपनी ज़िंदगी जीनी थी, मुझे माफ़ कर देना। एक छोटा सा मैसेज लिखकर, एक पत्र पे लिखकर चली गई। लंदन पहुंचकर अंजलि को लगा जैसे उसकी ज़िंदगी अब पूरी हुई हो। बड़े होटल, बड़ी महंगी चीज़ें, विदेशी पार्टियाँ, ठीक है, बड़ी बड़ी कारें, ये सब जैसे उसे एक सपना जैसे लग रहा था जिसकी वो चाहत करती थी। लेकिन कहते हैं ना, लालच सबसे बुरी बला है दोस्तों। इंसान अच्छे रिश्ते को छोड़कर जब भागता है ना, तो सबसे बड़ी गलती करता है। यहाँ पर भी अंजलि ने सबसे ज्यादा गलत ही किया। धीरे धीरे जिस लड़के के साथ वह भागकर विदेश गई थी, उसके साथ जिंदगी गुजार रही थी, उसके साथ प्यार के सपने देख रही थी, उस वरुण का भी चेहरा उसके सामने धीरे धीरे आने लगा। वह बहुत ही ज्यादा घमंडी इंसान था, उसे सिर्फ दिखावा पसंद था। वो अक्सर क्या करता कि अंजलि को ताने देता और कहता, जो लड़की अपने बीमार पति को छोड़कर आ गई हो, वो मेरे साथ क्या जिंदगी निभाएगी? कल की डेट पर मेरी भी हालत ऐसी हो जाए तो तुम तो मुझे भी छोड़कर चली जाओगी। ठीक है, तुम किसी की सगी नहीं हो। अब ये बात कहकर वो उसे बेइज्जत करता। एक दिन वरुण उसे एक बड़े से होटल में डिनर कराने के लिए लेकर गया। वहाँ खाने को लेकर उसका होटल स्टाफ से झगड़ा हो गया और उसने मैनेजर को बुलाने के लिए कहा। कुछ देर बाद जब होटल का मैनेजर वहाँ आया तो अंजलि की आंखें फटी की फटी रह गई। जी हाँ, जब होटल का जो मैनेजर आया ना दोस्तों, तो अंजलि की आंखें फटी रह गई। यहाँ पर एक सबसे बड़ा ट्विस्ट है सामने, क्योंकि आदित्य खड़ा था। वही आदित्य जो उसका पति था, जिसे वो छोड़कर, मरने की हालत छोड़कर, उसे छोड़कर चली गई। अंजलि के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। वह हैरान रह गई कि ये तो मेरा पति था, ये तो बीमार था, ये अब यहाँ कैसे आया, विदेश कैसे पहुंच चुका। उसे यकीन नहीं हो रहा था, वह आज उसके सामने जिंदा खड़ा है, जिसे उसने मरने के लिए छोड़ा था। आदित्य पहले से बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा था, काफी ज्यादा हैंडसम दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। बाद में अंजलि को पता चला कि उसके जाने के बाद आदित्य का इलाज उसके एक पुराने दोस्त ने करवाया था। इलाज के बाद उसने उसे होटल मैनेजमेंट का काम शुरू किया और मेहनत करते करते आज वह उसी बड़े 5 स्टार होटल में मैनेजर बन चुका था। दूसरी तरफ वरुण को जब सच पता चला कि अंजलि जिसे छोड़कर आई थी वही उसका पति है, उसने साफ कहा, जो लड़की अपने पति की नहीं हुई वह मेरी कभी भी नहीं हो सकती। उस दिन वो भी अंजलि को पूरी तरीके से छोड़कर, बीच रास्ते में छोड़कर चला गया था, जिसके सहारे, जिसके साथ वह विदेश आई थी अपने पति को छोड़कर। वो लड़का भी दोस्तों से छोड़कर चला गया। उस दिन पहली बार अंजलि पूरी तरीके से अकेली पड़ चुकी थी। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ था कि उसने कितनी बड़ी गलती की। दौलत, पैसों की लालच में आकर इतना बड़ा उसने गलत फैसला लिया। दौलत और चमक के पीछे वह भागी थी, वही अब उसे अंदर से खाली लगने लगी। अब वह परेशान रहने लगी।
कुछ दिनों बाद वह आदित्य से मिलने गई क्योंकि अब उसके पास कोई सहारा नहीं था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने आदित्य से आकर कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्या तुम आज भी मुझे माफ कर सकते हो? आदित्य कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, अगर मैं तुम्हें माफ नहीं करता तो शायद मैं जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन याद रखना, इंसान की असली कीमत उसके पैसों से नहीं, उसके दिल से होती है दोस्तों। जी हाँ, ये बात आदित्य ने सही कही थी। अंजलि उसी वक्त रो पड़ी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने जिस इंसान को ठुकराया था वही असल में सबसे बड़ी अमीर दिल वाला इंसान था। दोस्तों, पैसा जिंदगी को आसान जरूर बना देता है, लेकिन खुशियां सिर्फ पैसों से नहीं मिलती, रिश्ते, भरोसे और इंसानियत से मिलती है। यही जिंदगी की असली दौलत होती है। अगर इंसान में आकर अपनों को खो दे तो आखिर में उसके हाथ सिर्फ पछतावा ही बचता है दोस्तों। इसलिए कभी भी इंसान की कीमत उसके धन, दौलत, पैसों से नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि अच्छे लोग किस्मत वालों को ही मिलते हैं दोस्तों। अब आप मुझे बताएं कि आदित्य ने अंजलि को माफ करके सही फैसला लिया या नहीं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।